टाइम के लिए ट्रेलर आया है, बहुत ही ऑसम Thank you. है। एंड इमरान जी आपसे स्टार्ट करेंगे, इस बार आप प्रोड्यूसर रहे हैं जी। तो आप बताइए कि प्रोड्यूसर का काम होता है बहुत मुश्किल होता है। मेरे जो पहले प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझसे कहा था कि ये जो कुर्सी पे बैठता हूँ ये एक इलेक्ट्रिक चेयर है, क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और मेरा मानना है, जैसे उन्होंने कहा कि फ़िल्म मेकिंग सिर्फ शॉट लगाना, स्क्रिप्ट लिखना और स्टार्ट साउंड एक्शन कट नहीं होता है। आई थिंक बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं। फिल्म के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखना, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो हर दिन होता है फिल्म सेट पर, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्टार के ईगोज़ किस तरह मैनेज की जाए। तो ये सारी चीज़ों को एक तरह से प्रोड्यूसर ओवरसी करता है, और फिर ऑफकोर्स फिल्म का सेल, मार्केटिंग और वो सारी चीज़ें। तो ये जब मुझे स्क्रिप्ट मिली और मुझे उन्होंने कहा कि मुझे प्रोड्यूसर का कैरेक्टर प्ले करना है रघु खन्ना का, तो मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों से। मैंने इतने सारे रिलेशनशिप्स मेरे प्रोड्यूसर के साथ अच्छे ही रहे हैं, कुछ इतने अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन उन आई थिंक एक्सपीरियंसेस को इस शो में लेकर आना और फिर से जीना, बट ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस एज अ प्रोड्यूसर, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और रघु एक बहुत ही क्विंटेसेंशियल मास फिल्म प्रोड्यूसर है। एक तरह से मेरी फिल्मोग्राफी से ये थोड़ा मिलता जुलता भी है, क्योंकि मैं अपने 15-16 सालों तक मैंने सिर्फ मास फिल्में की हैं। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग ऑफ सीइंग द वर्ल्ड ऑफ फिल्म्स और सिनेमा की दुनिया थ्रू दी आइज़ एंड थ्रू द स्टूडियो सिस्टम और प्रोड्यूसर की चेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। सो आपके जो स्टार कास्ट है, आपके जो स्टार उनके टैंट्रम कैसे आप हैंडल करते हैं? मैं तो हैंडल ही करता हूँ, जो हैंडल करते थे वो अभी यहाँ नहीं है, मिहिर चले गए हैं, लेकिन और अर्चित वो चले गए हैं। तो कितना टैंट्रम हमने दिया है उनको, और कितनी तकलीफ़ें दी हैं उनको, वो मिहिर, करण और अर्चित ही बता पाएंगे। इमरान, ये भी जानना चाहेंगे, आपका पहला वेब सीरीज है? नहीं, ये पहला नहीं है, मेरा दूसरा है। मैंने बार्ड ऑफ ब्लड भी किया था। ओके, इससे पहले ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि कितना चैलेंजिंग रहा एज ए एक्टर और एज ए प्रोड्यूसर की ऑडियंस को अपने थ्रू कनेक्ट करना, क्योंकि वेब सीरीज की बात करें तो ओटीटी पे बहुत ऐसे वेब सीरीज जो रनिंग कर रही है, उनके बीच अपने वेब सीरीज को एज ए ऑडियंस के सामने रखना और अट्रैक्ट करना कितना चैलेंजिंग? आई थिंक क्योंकि इतने सालों में जब से ऑब्वियसली ओटीटी का एडवेंट रहा है, मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, बहुत सारे ऑफर्स मैंने रिजेक्ट भी किए हैं, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मुझे एक ऐसा शो करना है जो एक क्लटर ब्रेकर हो, जो कुछ नई बात वो शो कह रहा है, जिस तरह ये है, ऐसा कोई शो नहीं है मार्केट पे या किसी ओटीटी चैनल पे जो इस दुनिया को दर्शाता है। और ये तो एक छोटा हिस्सा है जहाँ में दिखाया है कि नेपोटिज्म है, क्योंकि ये सब लोग यही एक चीज़ चल रही है ये 7 साल से हमारे इंडस्ट्री को लेकर, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो आपको इस शो में दिखाई देंगी। एक तो हमारे लिए बहुत हम रिलेट कर सकते हैं इस दुनिया से, आप शायद रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ऑडियंस का हमेशा एक अल्योर होता है ना। ये एक दो चीज़ हमारे देश में एक तरह से रिलीजन है, क्रिकेट और फिल्में, लेकिन इंडस्ट्री किस तरह चलती है, इसके तौर तरीके, यहाँ के लोग कैसे होते हैं, इस शो में वो दर्शाता है। तो आई थिंक ओटीटी में वो इंटरेस्टिंग है। आप सभी से ये भी जानना चाहेंगे कि नेपोटिज्म के ऊपर मतलब थोड़ी बहुत बेस्ड है फिल्म, और इनसाइडर आउटसाइडर के बारे में बात की जा रही है, तो आपको क्या टेक है नेपोटिज्म के ऊपर? What's that? Pronounce that, Moni? Why would you look at me? No, and just ask start me from the to left-hand start? side for the because you have some very radical thoughts on nepotism. Do I? No, I won't say they're radical, but yes. आप अगर ये पूछ रहे हैं कि नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है कि नहीं, आई वुड से ऑफ कोर्स करता है. इट एग्जिस्ट, एंड आई डोंट थिंक इट्स जस्ट इन आवर इंडस्ट्री, इट्स देयर इन एवरी फील्ड. और आप खुद ही सोचिए, आज अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं और कल आपके ब्रदर, सिस्टर, बेटा, बेटी, कज़न, नीस, नेफ्यू, अगर किसी को हेल्प चाहिए होगा उस प्रोफेशन में आने के लिए, तो आप भी जो कर पा सकते हैं वो करेंगे. सो इन दैट वे यस, नेपोटिज्म डज एग्जिस्ट, बट अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट क्या है, डज इट बॉदर मी? नो. हैव आई थॉट अबाउट इट एट लेंथ? यस, आई हैव. और कभी कभी ऐसा भी लगा है मुझे कि शायद अनफेयर होगा, बट जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब इस इंडस्ट्री में हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस ने हमें एक्सेप्ट किया है, हमें वो प्यार दिया है या वो रिस्पेक्ट दिया है. तो जो भी है इस इंडस्ट्री से ऑलरेडी कनेक्टेड या जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो काम कर रहे हैं, उनका काम इतना उम्दा है
और वो इतने टैलेंटेड है, ऑडियंसेस की वजह से वो है आज जो भी है. सो दैट्स व्हाट माय टेक ऑन नेपोटिज्म इज. I mean, as she rightly said, nepotism सिर्फ I think entertainment industry बहुत target होती है because it itself is nepotism सिर्फ बॉलीवुड में ही एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हर मतलब it's a phenomenon, it's a universal phenomenon. And yes, मेरा पर्सनल टेक इस पे ये है कि जब तक insiders और outsiders दोनों को एग्जिस्ट करे, you know, it's a beautiful fair industry to be in, but yes, chances बहुत कम ही रहे हैं, but at the same time it's not impossible to break those myths and be a part of that industry, because we do see a lot of people coming from the outside here on the same stage itself. So yeah, there are exceptions, and yeah, it's a phenomenon which exists, and yes, but जब एक प्रेजुडिस होता है, या जब एक अनफेयर ट्रीटमेंट होती है, या जब आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में पता ही नहीं चलता, क्योंकि ऑब्वियसली you don't know anything about the industry, you don't have any familial connections. So yes, when somebody comes from a privileged background, and when obviously their parents have worked hard, so it's not fair to always कि हम उनको टारगेट करते रहे. बट या आई फील देयर शुड बी मोर स्क्रीन टेस्ट, या फिर हम जो बाहर से आते हैं उनको और मौके डेफिनेटली मिलने चाहिए, और मिल रहे हैं. सो दैट इज़ माई टेक ऑन दिस.